राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनावों को लेकर की सरगर्मियां तेज हो गई है। इसी बीच ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस के तमाम आरोपों पर नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने तीखा पलटवार किया है। दरअसल स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान मीडिया से बातचीत में झाबर सिंह खर्रा ने पहले ही देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और इसके साथ ही 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर, विकसित, सशक्त और सामाजिक समरसता वाला बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रत्येक नागरिक को अपनी क्षमता के मुताबिक योगदान देना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि आजादी के तकरीबन 80 साल पूरे हो चुके हैं और दुनिया में कई ऐसे देश जो विश्व युद्धों में बर्बाद हुए थे आज विकास के क्षेत्र में काफी आगे है। ऐसे में भारत के भी प्रत्येक नागरिक को ये विचार करना चाहिए कि भारत को आजादी के इतने सालों के बाद भी जिस मुकाम पर होना चाहिए था वहां पहुंचने में क्या कारण रहे और उन कारणों को दूर करने के प्रयास किए जाने चाहिए। वहीं ओबीसी आरक्षण को लेकर मंत्री खर्रा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को पहले ही अपने कार्यकाल पर ध्यान देना चाहिए। झाबर सिंह खर्रा के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ा वर्ग को राजनीतिक आरक्षण देने के लिए फॉर्मूला तय किया था। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार 2 साल से अधिक समय तक रही मगर इस दिशा में कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को फाइलों में दबा कर रखा। वहीं भाजपा सरकार बनने के बाद राजनीतिक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया और पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के सटीक आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। झाबर सिंह खर्रा ने इस दौरान कहा कि स्थानीय प्रशासन के स्तर पर जुटाए गए पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के आंकड़ों की पिछड़ा वर्ग आयोग ने मौके पर जाकर जांच की। जांच के दौरान कुछ विसंगतियां सामने आई, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन को दोबारा आंकड़े जुटाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि इसी दौरान देश भर में जनगणना के कार्य भी शुरू हो चुके हैं, जिससे स्थानीय प्रशासन के मैन पावर का एक हिस्सा जनगणना और दूसरा हिस्सा पिछड़ा वर्ग आयोग के निर्देशों के तहत आंकड़े जुटाने में लगा रहा। झाबर सिंह खर्रा ने इस दौरान कहा कि राजनीतिक पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपते समय इस रिपोर्ट में कुछ कमी खामी की संभावनाओं को स्वीकार किया था। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आगामी चुनावों में इन कमियों को दूर करते हुए ऐसी स्थितियां दोबारा उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी। वहीं पंचायती राज और स्थानीय निकायों की आरक्षण लॉटरी को लेकर भी मंत्री खर्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 17 अगस्त को स्थानीय निकायों के पार्षदों की लॉटरी सुबह और पंचायती राज संस्थाओं की लॉटरी शाम तक निकाली जानी है। खर्रा ने जिला निर्वाचन अधिकारी से चर्चा कर संबंधित अधिकारियों को लॉटरी प्रक्रिया की पूरी जानकारी देने का आग्रह किया है।